अगर मैं आपसे कहूँ कि एक फिल्म थिएटर में लगी है जिसका नाम है आगरा और आपको ज़रूर देखनी चाहिए, तो संभवतः पहला सवाल आप मुझसे ये करेंगे कि उसमें कौन सा हीरो या हीरोइन है। और जब मैं वो नाम बताऊंगी जो कमर्शियल एक्टर्स की लिस्ट से नहीं होगा, तो आप थोड़ा असहज हो जाएंगे और फिर दूसरा सवाल करेंगे कि अच्छा डायरेक्टर कौन है। जाहिर सी बात है, वो नाम भी मैं आपको बताऊंगी। वो नाम होगा कन्नू बहल। हो सकता है आप में से कुछ लोग इन्हें जानते हो, पर जो ये नाम नहीं जानते वो यही तय कर लेंगे कि क्या ही फिल्म को देखने जाया जाए। ना कोई नामचीन एक्टर, ना कोई पॉपुलर डायरेक्टर, आपकी समझ के अनुसार केवल। पर फिर भी कन्नू बहल के बारे में ये जान लीजिए कि वो एक ऐसे फिल्म मेकर है जो कमर्शियल सिनेमा से इतर वो दिखाते हैं जिनसे शायद समाज नजरें चुराने की कोशिश करता है। थोड़ा तरीके से समझिए, कन्नू बहल इंडिपेंडेंट सिनेमा की दुनिया का वो नाम है जो चमक धमक से दूर हार्श ट्रुथ और रियल इमोशंस को पर्दे पर उतारने का हौसला रखता है। उनकी फिल्मों में आपको ग्लैमर नहीं मिलेगा जो बाकी कमर्शियल में मिलता है। असल में कन्नू की फिल्मों में आपको समाज की वो परतें खुलती दिखेंगी जिन्हें अक्सर मेन स्ट्रीम सिनेमा छुपाने की कोशिश करता है या दिखाने की हिम्मत ही नहीं करता। तितली नाम की फिल्म से शुरू हुई उनकी सिनेमा की जर्नी ने उन्हें सीधे कांस जैसे अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल तक पहुंचा दिया था। वहीं से उनका नाम दुनिया के सीरियस फिल्म सर्किट में गूंजने लगा। लेकिन मुझे इनके बारे में इतनी बात क्यों करनी पड़ रही है? वजह है इनकी फिल्म आगरा और 46 बड़े फिल्म मेकर्स द्वारा साइन किया गया एक पिटीशन, जिसमें सुधीर मिश्रा, पायल कपाड़िया, वही जिन्होंने पिछले साल अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन लाइट की सफलता से सुर्खियां बटोरी थी, वसंत बाला, आलिया भट्ट स्टारर जिगरा के डायरेक्टर, नंदिता दास जिन्होंने जुइगाटो और मंटो जैसी फिल्म को बनाया, समेत कई बड़े डायरेक्टर्स का नाम शामिल है। ये नाम शायद मेन स्ट्रीम मूवीज में कम सुनाई देते हो, मगर जैसे ही इनकी फिल्में किसी बड़े फिल्म फेस्टिवल का हिस्सा बनती हैं, उनके साथ एक नाम जुड़ जाता है, भारत। खैर, विवाद की वजह यही है कि कई थिएटर और मल्टीप्लेक्स चेन ने आगरा फिल्म को शो देने से मना कर दिया। कारण वही पुराना एग्जीबिशन बाय, जहां बड़े बजट, स्टार ड्रिवन या स्टूडियो समर्थित फिल्मों को स्क्रीन की भरमार मिलती है और इंडिपेंडेंट फिल्मों के हिस्से में सिर्फ बचे खुचे स्लॉट ही आते हैं। और इसके पीछे भी ऑडियंस का ही हाथ है। ये बात कई लोगों को बुरी लग सकती है, पर एक बार जानने की कोशिश तो करिए कि सिल्वर स्क्रीन को चलाने वाले काम कैसे कर रहे हैं इन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के साथ। और साथ ही आगरा फिल्म की कहानी भी जान लेंगे जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। रोज आप मेन स्ट्रीम सिनेमा की कहानी किससे सुनते हैं, और आज आप इंडिपेंडेंट फिल्मों की दास्तान भी जान लीजिए। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। अगर इंटरनेशनल फेस्टिवल में खड़े होकर लोग किसी फिल्म के लिए 15-20 मिनट तक ताली बजा रहे हो, उसी फिल्म को अपने देश में शो ही ना मिले, इससे हैरानी की बात क्या ही होगी। और इस बात से आप समझ लीजिए कि मसला सिर्फ एक फिल्म का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का है। इंडिया का फिल्म एग्जीबिशन इकोसिस्टम बाहर से बहुत शाइनी लगता है, लेकिन अंदर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। थिएटर्स में वही फिल्में ज़्यादा जगह पाती हैं जिनके पास बिग स्टार्स, हैवी प्रमोशन और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क्स होते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में, जिस फिल्म के पीछे बड़ा पैसा है, बड़े बैनर्स हैं, उसी को ज़्यादा स्क्रीन्स मिलती है। इंडिपेंडेंट या छोटे बजट की फिल्मों के लिए जगह निकाल पाना आज भी एक अपहिल बैटल है। कन्नू बहल की आगरा वाला मामला इसी सिस्टम का रियल लाइफ एग्जाम्पल है। फिल्म ने कांस जैसे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में इतनी तारीफ बटोरी, क्रिटिक्स ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, लेकिन जब बात इंडिया में थिएटर रिलीज की आई तो शो ही नहीं मिले। रीज़न, एग्जिबिटर्स ने सेफ प्ले किया। उनके हिसाब से मास अपील वाली फिल्म ही टिकट्स बेच सकती है, इसलिए उन्होंने एक एजी, बोल्ड, इंटीमेट, ह्यूमन साइकोलॉजी वाली फिल्म को स्क्रीन देने में रिस्क नहीं लिया। इस मामले के बाद कुल 46 इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स ने आवाज़ उठाई और एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर पूरे एग्जीबिशन सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। इस बयान पर साइन करने वालों में सुधीर मिश्रा, पायल कपाड़िया, वसंत बाला, नंदिता दास, रीमा दास, गुरविंदर सिंह जैसे बड़े और सम्मानित नाम शामिल थे, जो पहले भी मैंने आपको बताया, जो आपको मेन स्ट्रीम गॉसिप में नहीं नजर आते होंगे, लेकिन दुनिया के फिल्म फेस्टिवल में इंडियाज फिनेस्ट वॉइस कहलाते हैं। बड़े बजट और बड़े चेहरे वाली फिल्में 2000-3000 स्क्रीन पर कब्जा कर लेती हैं, जबकि अच्छी, ज़रूरी और सोशली रेलेवेंट फिल्मों को सिर्फ सुबह के शो या लेट नाइट स्लॉट मिलते हैं। फिर कहते हैं ऑडियंस नहीं आई। ऐसा विवाद पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले अनुराग कश्यप की 5, हंसल मेहता की शाहिद, कोर्ट और मसान जैसी फिल्मों को भी
या तो प्रॉपर स्क्रीन्स नहीं मिले या सेंसर एग्जीबिशन सिस्टम्स ने इतना पुशबैक किया कि मेकर फ्रस्ट्रेशन से टूट गए। कई बार ऐसा भी होता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स खरीदने से मना कर देते हैं क्योंकि फिल्म एल्गोरिदम फ्रेंडली नहीं होती। आगरा के साथ यही हुआ है। देखिए, आगरा कोई आसान फिल्म नहीं है जहाँ एक कपल को दिखा दिया गया, 2 चटक गाने डाल दिए गए और बड़े प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले रिलीज कर दिया गया। इसमें ना चकाचौंध है ना कोई कमर्शियल हुक। कहानी एक ऐसे आदमी की मानसिक और भावनात्मक घुटन को खोलती है जो परिवार, सेक्सुअल डिजायर्स और सोसाइटी के दबाव भरी दीवारों के बीच पिसता जा रहा है। फिल्म सेक्सुअल रिप्रेशन, लोनलीनेस और घर नाम की संस्था के भीतर मौजूद टॉक्सिक डायनेमिक्स को इतनी सच्चाई से दिखाती है कि देखने वाला या तो बेचैन हो जाता है या खामोश। यही ऑनेस्टी इंटरनेशनल जगत को पसंद आई और शायद यही चीज़ थिएटरों को डरा भी गई, क्योंकि यहाँ फिल्मों को उनकी कला से नहीं, उनके खर्च और स्टार कास्ट से आंका जाता है। भारत में फिल्म रिलीज का पूरा सिस्टम बाहर से जितना सिंपल दिखता है, अंदर से ये उतना ही क्लिष्ट है। पूरे देश में करीब 9,200 के आसपास थिएटर स्क्रीन्स है, लेकिन सुनने में बड़ी संख्या लगने के बावजूद असली दिक्कत यह है कि इन स्क्रीन का आधा से ज़्यादा कंट्रोल कुछ ही बड़े मल्टीप्लेक्स चेन जैसे PVR, आइनॉक्स, सिनेपोलिस आदि के पास है। सिर्फ PVR आइनॉक्स ही लगभग 1700 स्क्रीन चलाता है, और जब इतनी बड़ी चेन किसी बड़े स्टार वाली फिल्म को स्क्रीन दे दे तो छोटे या इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की फिल्मों के लिए बस बचे कुछ स्लॉट ही बचते हैं। इसमें भी बड़ी समस्या ये है कि छोटे शहरों में सिंगल स्क्रीन थिएटर धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, तो विकल्प यानी ऑप्शन और भी कम हो जाते रहे। अब यहाँ एंट्री होती है बिग प्रोडक्शन हाउस पावर की। बड़े स्टूडियो, प्रोडक्शन कंपनियां थिएटर के मालिकों पर आसानी से प्रेशर डाल पाती हैं, क्योंकि उनके पास पैसा भी है, स्टार पावर भी है और मार्केटिंग का दम भी। थिएटर वाले भी थोड़ा सेफ खेलते हैं। वो ऐसी फिल्में ज़्यादा स्क्रीन देते हैं जिनका फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन पक्का माना जाता है, यानी बड़े सितारों वाली, भारी प्रमोशन वाली फिल्मों को प्राथमिकता। इसी चक्कर में इंडिपेंडेंट फिल्मों को ना तो प्राइम टाइम शो मिलता है, ना ही उतनी स्क्रीन्स, और अगर शो मिलता भी है तो सुबह 10 बजे या रात के 11 बजे, जो प्रैक्टिकली ऑडियंस फ्रेंडली तो नहीं होता है। ऐसे माहौल में आगरा जैसी फिल्म का शो काट दिया जाना बहुत शॉकिंग नहीं है, लेकिन बेहद चिंताजनक जरूर है। आज इन 46 फिल्म मेकर्स की आवाज़ सिर्फ कन्नू या आगरा के लिए नहीं उठी है। ये उस पूरे इंडिपेंडेंट सिनेमा की पुकार है जो सच्चाइयाँ तो दिखाना चाहता है, लेकिन अपनी ही ज़मीन पर स्क्रीन तक पहुँचने की जंग लड़ते लड़ते थक जाता है। बाहर की दुनिया में इंडी सिनेमा हमारा नाम रोशन कर रहा है। कान से लेकर भुजान तक भारत की फिल्मों की गूंज सुनाई देती है, लेकिन विडंबना देखिए, अपने ही देश में इन फिल्मों को देखने के लिए लोग थिएटर तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि शो ही नहीं मिलते। ये नुकसान सिर्फ कलाकारों का नहीं है, ये हम सबका नुकसान है, हमारे दर्शकों का, हमारी संस्कृति का, हमारी स्टोरीज का। और इसीलिए क्लोजिंग में सिर्फ एक बात, कन्नू बहल सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है, वो उस लड़ाई की आवाज़ है जिसे इंडिपेंडेंट फिल्में सालों से लड़ रही हैं। उनकी फिल्में अनकंफर्टेबल हैं, बोल्ड है, अनकम्प्रोमाइजिंग भी है, और शायद इसी वजह से सबसे ज़रूरी भी। अगर सिनेमा सिर्फ चमक दिखाएगा तो अंधेरा कौन दिखाएगा? अगर हर कहानी स्टार के तराजू पर तौली जाएगी तो असली कहानियाँ कौन सुनाएगा? तो आप, मैं, हम सब दर्शक एक्शन ले सकते हैं। अगली बार जब कोई छोटी फिल्म रिलीज हो, उसका नाम आपने ना सुना हो, उसमें कोई बड़ा स्टार ना हो, तो प्लीज़ एक बार शो ज़रूर देखने जाइएगा। एक टिकट भी फ़र्क डाल सकती है। सिस्टम तभी बदलेगा जब दर्शक बदलेंगे। कहानी बदलनी है तो स्क्रीन तक जाने का रास्ता हमें खुद बनाना होगा, वरना दूसरा ऑप्शन तो वही होगा कि ऐसी फिल्में पहले इंटरनेशनल लेवल पर जाएं, अवार्ड या रिकग्निशन लेकर आए, तब जाके तो इंडिया में इसे ऑडियंस और शोज़ मिलेंगे। तय आपको करना है। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी मास्टर शॉट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।